नमस्कार, मैं राजेंद्र गुर्जर, प्रिंस चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोखावास सीकर में आपका ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कल हम बात कर रहे थे क्लास 12th मानव भूगोल में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की प्रमुख जनजातियां। कल हमने शीत प्रदेश की एक जनजाति एस्किमो की बात की थी और आज एक गर्म प्रदेश की दक्षिणी अक्षांश रेखाओं में विस्तार अफ्रीका महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण जनजाति और उस जनजाति का नाम है बुशमैन। देखिए, जैसा कि कल हमने ये जाना कि जनजाति जो समुदाय होता है इनकी विशेष कल्चर होती है, विशेष खान पान, पहनावा और वातावरण के साथ अच्छा समायोजन इन जातियों का होता है। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे गर्म प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजाति बुशमैन। एक बार ये जान लेते हैं कि परीक्षा में प्रश्न किस रूप में आया है और कैसे आ सकता है। देखिए, इस पर जो प्रश्न आएगा या तो प्रश्न इस रूप में आएगा कि बुशमैन जनजाति पर एक भौगोलिक लेख लिखिए, या अगर प्रश्न आए तो इस रूप में आएगा कि बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र, आर्थिक एवं सामाजिक दशाओं का वर्णन कीजिए। अगर छोटा प्रश्न आएगा तो पूछ लेगा कि बुशमैन जनजाति की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए, या फिर निवास क्षेत्र पूछ सकता है। तो कुल मिला के बात हमें ये करनी है कि इसका निवास क्षेत्र उसको भी पढ़ना है, इनके सामाजिक क्रियाकलाप क्या हैं, आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं, उन सब बातों का अध्ययन आज हम इस टॉपिक के माध्यम से करेंगे। तो देखिए, बुशमैन जो जनजाति है ये अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में कालारी मरुस्थल में रहने वाले लोग हैं और ये जनजाति कई नामों से पुकारी जाती है, जिसमें सोन, रवि, बसरवा, ये सारे के सारे नाम जो हैं इसी जनजाति के हैं। अगर प्राचीन जातीय समुदाय की बात करें तो ये जनजाति निग्रिटो प्रजाति से संबंध रखती है और निवास क्षेत्र की बात करें तो ये जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में और जो बेचुआना लैंड है, बेचुआना लैंड में इसका विस्तार है। ये जनजाति पशु जनित भोजन की आपूर्ति में ये प्रदेश प्राय अधिक धनी है और आज भी बुशमैन कालारी मरुस्थल और दक्षिण अफ्रीका के उपोषण
घास के मैदानी भागों में फैले हुए हैं। ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला देशों में निवास करते हैं। आर्थिक स्वरूप की हम बात करें तो ये आखेट में बड़े दक्ष होते हैं और इनका जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप का जो साधन है वो आखेट है। आखेट में तीर कमान का उपयोग करते हैं, भाले का उपयोग करते हैं, बर्छे का उपयोग करते हैं। इसके अलावा शिकार करने की कई विधियां हैं। शिकार करने के जो तरीके हैं उसमें कुछ जंगली जानवरों को कीचड़ में फंसाकर, कईयों को फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर जहरीले जल पिलाकर या फिर जंतु को किसी नुकीली धारदार धातु के माध्यम से ये शिकार करते हैं। इन जातियों की जो मुख्य विशेषता है आखेट के रूप में कि ये जंतुओं की नकल करने में बड़े माहिर होते हैं। अलग अलग जंतुओं की आवाज निकाल देते हैं और जो जानवर हैं वो भोले भाले होते हैं और उस आवाज को सुनकर के इनके आसपास आ जाते हैं और ये शिकार कर लेते हैं। अगर औजार और बर्तनों की हम बात करें तो औजार में तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा और इसके साथ साथ जो शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की जो हड्डियां होती हैं उनको भी ये शिकार के काम में लेते हैं। तीर कमान से 60 मीटर की दूरी तक ये शिकार को मार लेते हैं और पेड़ों की छाल से रस्सियां बनाते हैं और रस्सियों को भी शिकार के काम में लेते हैं। सामाजिक स्वरूप की बात करें और उसमें भोजन, ये सर्वभक्षी होते हैं। खाने में इनका भोजन मुख्य रूप से मांस है और भोजन भी ये ज़्यादा करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक बुशमैन आधी भेड़ को अकेला ही खा जाता है। और गर्म प्रदेश है तो सामान्य रूप से दीमक, चिंटियां और कीड़े मकोड़े दीमक और चिंटियों को बड़े चाव से खाते हैं। और चिंटी को तो बुशमैन का चावल भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार, बुशमैन का चावल कहलाता है। तो चिंटी जो होती है उनको बुशमैन का चावल कहा जाता है। वस्त्र की हम बात करें तो वस्त्र में पुरुष और महिलाएं, हालांकि वस्त्र कम पहनते हैं लेकिन जो पुरुष हैं वो लंगोटी जैसा वस्त्र धारण करता है और जो महिलाएं होती हैं वो चोगा जैसा वस्त्र धारण करते हैं, जिनको स्थानीय भाषा में क्रोस्ट कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, क्रोस्ट क्या है? यानी बुशमैन जनजाति की महिलाएं अपने शरीर को ढकने के लिए एक चोगा जैसा वस्त्र पहनती है, जिसको स्थानीय भाषा में क्रोस्ट कहा जाता है। फिर बात करें इनके आवास, घर, मकान की, तो देखिए ये तो एक गुफाओं में रहते हैं या चट्टानों के मकान बना लेते हैं। इसके साथ साथ घास फूस, खपरेल के भी
ये मकान बनाते हैं और 8-10 परिवार यानी 8-10 झोंपड़ियां एक ग्रुप में देखने को मिलती है। और इसके बाद लास्ट में बात करें वातावरण समायोजन की, तो देखिए वातावरण को इन्होंने एडॉप्ट किया है और विशेष तौर से इनके प्रदेशों में जब अकाल पड़ता है तो अकाल के दौरान महिलाएं गर्भधारण नहीं करती हैं और इसके अलावा जो जल है, जल बहुत कम होने से जल का उपयोग बड़े विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं और जल संरक्षण के लिए जल का उपयोग बूंद बूंद जल को महत्व देते हैं और जल पात्र के रूप में जो स्तुरमुर्ग के अंडे का जो कवच होता है उसको जल पात्र के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बुशमैन के संदर्भ में। तो सबसे पहले एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस बोर्ड के माध्यम से। देखिए अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में कालारी मरुस्थल, कालारी मरुस्थल में ये जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अगर अफ्रीका महाद्वीप को डायग्राम के माध्यम से देखें तो ये इस जनजाति का निवास क्षेत्र है। रेगिस्तान की मुख्य जनजाति है और गर्म प्रदेश की जनजाति इसके उपनाम की बात करें यानी इसके उपनाम हैं जिसमें बशारवा उपनाम है, सौन इसी जनजाति का उपनाम है और रवि, ये तीनों के तीनों जो नाम हैं इसी बुशमैन के उपनाम है। चाहे इसको आप बशारवान मान लें, सौन मान लें, रवि मान लें, ये बुशमैन के ही नाम हैं। और ये जाति निग्रिटो प्रजाति से संबंध रखती है। निग्रिटो प्रजाति से संबंध है इस जनजाति का और प्राचीन जनजातियों में इसको शामिल करते हैं। अब इस जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि इनका निवास क्षेत्र कौन सा है, कहाँ ये जनजाति मिलती है। तो सबसे पहले निवास क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अभी हमने बात की कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच इनका विस्तार है। और ये आपको पता होगा कि अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। और ये जनजाति 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री
दक्षिण अक्षांश के बीच इनका विस्तार है, जो बेचुआनालैंड में स्थित है। बेचुआनालैंड, आनालैंड, बेचुआनालैंड। अब कौन कौन से देश हैं जिनमें ये जनजाति हमें देखने को मिलती हैं? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में, जिसमें सबसे पहले बात कर रहा हूं बोत्सवाना की। बोत्सवाना देश है अफ्रीका महाद्वीप का। नामीबिया, अफ्रीका का देश है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और अंगोला, ये चार महत्वपूर्ण देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के। ये कदें अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है ये चार महत्वपूर्ण देश, और इन देशों में इस जनजाति का विस्तार है या निवास क्षेत्र है। इसके बाद में बात करें इनकी शारीरिक संरचना की, यानी शारीरिक रूप से ये किस रूप में है। देखिए, शारीरिक रूप से अगर बात करें तो ये मोटे होते हैं, मांसल होते हैं, रंग में काले होते हैं, घुंघराले बाल, और ये जबड़े होते हैं, ये जबड़े मजबूत होते हैं। हाइट सामान्य होती है, लेकिन शरीर थोड़ा मांसल होता है। महिलाएं पुरुष की अपेक्षा और ज्यादा मांसल होती है, मोटी होती हैं। अब इसके बाद में बात करें आर्थिक स्वरूप की। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक स्वरूप, देखिए शिकार इस जनजाति का अर्थ के हिसाब से मुख्य साधन है। शिकार करने में भी दक्ष होते हैं, और मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप इनका शिकार है। शिकार के रूप में तीर कमान, भाले, बर्छे, डंडे, फंदे, उनका उपयोग ये करते हैं। तो आखेट में आखेट करने के कुछ तौर तरीके भी हैं इनके। देखिए, कई विधियां आखेट में काम में लेते हैं, जैसे जंगली जानवरों को या तो रस्सी में फंसा लेते हैं, या कीचड़ में फंसा करके, या जानवर कोई बड़ा है तो पहले खाई खोद लेंगे और उस खाई में डाल करके फिर मारपीट करके उस जानवर का शिकार ये कर लेते हैं। इसके अलावा जहरीला पानी पिलाकर भी जानवरों को मारते हैं, और औजार के रूप में नुकीली तेज धार धातु का उपयोग भी करते हैं। तो ये सारे इनके औजार हैं। इसके अलावा तीर कमान जो है ये 60 मीटर की दूरी तक शिकार कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, यानी 60 मीटर की दूरी तक ये शिकार कर लेते हैं तीर के द्वारा। और पेड़ की छाल का उपयोग भी शिकार करने में करते हैं। तो ये इनके आखेट शिकार के। इसके बाद में
सामाजिक स्वरूप की हम बात करते हैं। सामाजिक स्वरूप, और सामाजिक स्वरूप में बात करें तो सबसे पहले हम भोजन की बात करते हैं। देखिए, ये प्रत्यक्ष रूप से सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी का मतलब है जो भी मिला उसको ये खा जाते हैं। सर्वभक्षी होते हैं ये, और ज्यादा खाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक बुशमैन आधी भेड़ को अकेला खा जाता है। इसके अलावा भोजन के रूप में दीमक और चिंटी का भी उपयोग करते हैं, कीड़े मकोड़ों का भी उपयोग करते हैं। यानी दीमक, चिंटी, कीड़े मकोड़े और जितने भी रेप्टाइल जानवर हैं उन सबको ये भोजन के रूप में काम में लेते हैं। चिंटी जो होती है, चिंटी को बुशमैन का चावल बोलते हैं। याद रखना, ये बुशमैन का चावल है चिंटी, और कीड़ी मकोड़ों को बड़े चाव से खाते हैं। जो महिलाएं हैं, भोजन इकट्ठा करने का काम कीड़े मकोड़ों का वो महिलाओं का है। जो बड़े जो जंतु होते हैं उनका शिकार का काम पुरुष करता है, लेकिन महिलाएं जो हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, दीमक हैं, चिंटी हैं और छोटे जानवर, उनका शिकार महिलाएं कर लेती हैं। और चिंटी को और दीमक को बड़े चाव से ये खाते हैं, और चिंटी बुशमैन का चावल कहलाती है। ये इनका भोजन है। इसके अलावा छोटे पक्षियों के अंडे, उनको भी, और स्थानीय जो भी जानवर होते हैं उनका ये शिकार करके अपना भरण पोषण करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं वस्त्र की। वस्त्र यानी ये कपड़े। देखिए, गर्म प्रदेश की जनजाति है तो सामान्य सी बात है, कपड़े बहुत कम पहनते हैं, नाम मात्र कपड़े पहनते हैं। लेकिन फिर भी शरीर को ढकने के लिए पुरुष जो है लंगोटी जैसा वस्त्र धारण करता है। लंगोटी जैसा वस्त्र पहनता है। और जो महिलाएं होती हैं वो भी वस्त्र धारण करती हैं, और उनका जो महत्वपूर्ण वस्त्र महिलाओं का, ये तो है पुरुष का। और महिला की मैं बात करूं तो महिलाओं का लोकप्रिय वस्त्र है जिसको बोलते हैं चोगा। चोगा जो होता है, जैसे ओवरकोट होता है पूरे शरीर को ढकने के लिए, ये चोगा पहनती है। और स्थानीय भाषा में इसे क्रोश कहा जाता है। तो क्रोश भी एक चोगा ही है। क्षेत्र के हिसाब से इस चोगा को क्रोश के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इनके ये महत्वपूर्ण वस्त्र है। अब उसके बाद में लास्ट बात करते हैं कि वातावरण के साथ इनका एडजस्टमेंट कैसा है। यानी वातावरण के साथ समायोजन। देखिए, वातावरण
के साथ समायोजन की बात करूं, जनजाति है लेकिन फिर भी प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखती है और जल का महत्व समझते हैं। विशेष रूप से जब अकाल पड़ता है तो अकाल के दौरान बुशमैन जनजाति की महिलाएं प्राय गर्भ धारण नहीं करती हैं। इसके साथ साथ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वहां जो पालतू पशु होते हैं उनको पालते भी हैं, उनकी प्रजाति को ये प्रोटेक्शन संरक्षण देते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ भी इनका एडजस्टमेंट ठीक ठाक है। इस प्रकार ये सारी बातें इस बुशमैन जनजाति से जुड़ी हुई है। तो ये महत्वपूर्ण गर्म प्रदेश की जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित 4 देशों में इनका फैलाव है। और आज हम इतनी बात करेंगे। धन्यवाद। विनोद जी।